दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें एक बेटे की तन्हाई है, एक पिता का पछतावा है और दोनों के बीच एक अधूरा रिश्ता जो वक्त के साथ पूरा होता है। ये कहानी बताएगी कि कभी कभी रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी को। और हाँ, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। फिल्म का पहला ही सीन सिद्धार्थ के कैरेक्टर को सेट कर देता है। हमारा हीरो 40 साल का सिद्धार्थ एक और लड़की देखने गया है। लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, अच्छा कमाती है, सब कुछ परफेक्ट है। सिद्धार्थ के पापा इशारा करते हैं कि हां बोल दे। सिद्धार्थ लड़की से पूछता है, आपको खाने में क्या पसंद है? लड़की मुस्कुराकर कहती है, मुझे कॉन्टिनेंटल और इटालियन पसंद है, खासकर पास्ता। और बस सिद्धार्थ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अपने पापा के कान में कहता है, पापा, इसे पास्ता पसंद है, मेरी बीवी को तो दाल चावल पसंद होना चाहिए। ये मॉडर्न है पर ट्रेडिशनल नहीं है। रूल नंबर 3 फेल। और हमारा हीरो ये रिश्ता भी तोड़ देता है। लड़की वाले गुस्से में और सिद्धार्थ के माँ बाप शर्मिंदगी में घर लौटते हैं। घर आते ही सिद्धार्थ की क्लास लगती है। उसके पापा चिल्लाते हैं, तुझे हो क्या गया है? 40 का हो गया है, बाल सफेद हो रहे हैं, कोई 5 गुणों वाली लड़की आसमान से नहीं टपकेगी। सिद्धार्थ शांत भाव से जवाब देता है, पापा, शादी एक ही बार होती है, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। यहां हमें पता चलता है कि बंदा कितना जिद्दी और अपनी बनाई दुनिया में रहता है। और अब एंट्री होती है कहानी की असली जान, ईरा की। एकदम बिंदास, मॉडर्न और कॉन्फिडेंट। वो कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है, सबको डांट रही है, काम करवा रही है। इसी बीच सिद्धार्थ अपनी कार से वहां से गुजर रहा होता है और हल्की सी टक्कर ईरा की स्कूटी से हो जाती है। सिद्धार्थ गुस्से में बाहर निकलता है, लेकिन ईरा उसे सॉरी बोलने की बजाय कहती है, अंकल, देखकर नहीं चला सकते। बीच सड़क पर गाड़ी रोक दी। सिद्धार्थ अंकल सुनकर सन्न रह जाता है, लेकिन ईरा का कॉन्फिडेंस, उसकी स्माइल और जिस तरह वो सिचुएशन को हैंडल करती है, सिद्धार्थ उसे देखता ही रह जाता है। उसे पहली बार लगता है कि इस लड़की में कुछ तो खास है। अब हमारे हीरो का मिशन शुरू होता है। मिशन ईरा। वो सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल ढूंढता है। उसे पता चलता है कि ईरा मॉडर्न कपड़े पहनती है, लेकिन उसने मंदिर में पूजा करते हुए भी फोटो डाली है। अगले सीन में सिद्धार्थ गलती से उसी कैफे में पहुंच जाता है जहां ईरा अपने दोस्तों के साथ है। वो देखता है कि ईरा एक गरीब बच्चे को अपना सैंडविच दे देती है। सिद्धार्थ अब पूरी तरह लट्टू हो चुका है। वो ईरा को इम्प्रेस करने के लिए उसके कॉलेज के पास चक्कर काटने लगता है। ये फिल्म के सबसे फनी सीन्स में से एक है। सिद्धार्थ ईरा से बात करने के लिए आज के जमाने का कूल ड्यूड बनने की कोशिश करता है। वो अजीब से कपड़े पहनता है, जेन जेड वाली भाषा, ब्रो, लिट इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और बुरी तरह फेल होता है। ईरा और उसके दोस्त उसे देखकर हंसते हैं, लेकिन ईरा को उसकी ये मासूम कोशिशें क्यूट लगने लगती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। सब कुछ सेट है। सिद्धार्थ फैसला करता है कि अब वो सीधे ईरा की मां से उसका हाथ मांगेगा। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ईरा के घर की डोरबेल बजाता है। कैमरा सिद्धार्थ के खुश चेहरे पर जूम करता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और सामने खड़ी है ईरा की मां वैष्णवी। और बूम, वैष्णवी कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ का 20 साल पुराना कॉलेज का पहला प्यार है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक बंद हो जाता है। सिद्धार्थ के हाथ से फूलों का गुलदस्ता नीचे गिर जाता है और यही होता है इंटरवल। पब्लिक हॉल में शॉक। अब डायरेक्टर हमें ले जाते हैं अतीत में। हमें जवान सिद्धार्थ और वैष्णवी की कॉलेज लव स्टोरी दिखाई जाती है। कैसे वो मिलते हैं, कैसे प्यार होता है, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी और वैष्णवी के पिता के दबाव की वजह से उनका रिश्ता टूट जाता है। सिद्धार्थ शहर छोड़कर चला जाता है और दोनों की कहानी अधूरी रह जाती है। भाई साहब, अब जो टेंशन का माहौल बना है वो देखने लायक है। ईरा पूछती है, मॉम, आप सिद्धार्थ अंकल को जानती हैं? वैष्णवी कुछ बोल नहीं पाती। सिद्धार्थ का सिर झुका हुआ है। यहां पर फिल्म कॉमेडी से निकलकर फुल ऑन इमोशनल ड्रामा बन जाती है। वैष्णवी को लगता है कि सिद्धार्थ उसकी बेटी की जिंदगी में भी वही करने आया है जो उसने उसके साथ किया था। वो सिद्धार्थ को घर से जाने के लिए कह देती है। अब आता है क्लाइमैक्स। सिद्धार्थ को एहसास होता है कि उसने जो 5 गुणों की लिस्ट बनाई थी वो असल में वैष्णवी के ही गुण थे। वो ईरा से प्यार नहीं करता था, बल्कि वो ईरा में वैष्णवी की परछाई ढूंढ रहा था। उसे अपनी बेवकूफी का एहसास होता है कि वो इतने साल एक अतीत को पकड़कर बैठा रहा। वो हिम्मत करके दोबारा वैष्णवी और ईरा के पास जाता है। इस बार वो कोई बहाना नहीं बनाता, बल्कि सीधे सीधे दोनों से माफी मांगता है। वो वैष्णवी से कहता है कि उसने उसकी जिंदगी खराब की और अब वो उसकी बेटी की जिंदगी में भी कंफ्यूजन ले आया। वो ईरा से कहता है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तुम मुझसे बहुत बेहतर इंसान डिजर्व करती हो। फिल्म का अंत बहुत ही मैच्योर और प्यारा है। कोई जबरदस्ती की शादी नहीं दिखाई गई। कुछ महीनों बाद सिद्धार्थ एक शांत और सुलझा हुआ इंसान बन चुका है। वो उसी आर्ट गैलरी में ईरा से मिलता है। दोनों अब अच्छे दोस्त हैं। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। दूर खड़ी वैष्णवी उन्हें देख रही होती है।
वो भी अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ चुकी है और उसकी आंखों में सिद्धार्थ के लिए गुस्सा नहीं बल्कि एक समझ है। फिल्म इस खूबसूरत मैसेज पर खत्म होती है कि कभी कभी माफ कर देना और आगे बढ़ जाना ही सबसे खूबसूरत अंत होता है।